वो हटा दूंगा बाद में यार, साला टाइम वेस्ट उल्लू गई का। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लिख चुके थे, देखा पोस्टुलेट सारे हो गए थे। बेस्ड ऑन दी पोस्टुलेट हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट तो हमने पढ़ लिए थे, अब आज लिखते हैं, प्लीज ध्यान से, ऑनलाइन वालों को ये बहस कर दो कि एज सुन एज द क्लास इज ओवर दे विल गेट द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखना, ऐप में दिक्कत है, शांति। जब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल की, तो यहां खेल अलग करते हैं। पोस्टुलेट पढ़ लिए, एक लौता जोरदार पोस्टुलेट क्या कहता है भाई साहब? सर जी एल बराबर NH बाय 2 पाई और एल को MVR के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। तो बोर अंकल ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम लिया, लेकिन हमने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम एक ऐसा एटम लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z। ठीक है भाई, तो एटॉमिक नंबर Z होगा तो हम किसी भी एटम को जनरलाइज कर पाएंगे ऑब्वियसली। अब हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है, लिखिए, डेरिवेशन ऑफ कुछ चीजें। क्या क्या चीजें हमें डिराइव करने वाले हैं? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्या है ये? पहला डेरिवेशन हम करेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे आज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तीसरा डेरिवेशन हम करेंगे, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, ये दो मेन है, इसके बाद सब बकवास है। तीसरा डेरिवेशन हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। उसका अगला क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और पांचवा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी होगा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे। यहां तक कोई रॉकेट साइंस किसी भी बच्चे को लग रही है? बहुत सिंपल है। ऑनलाइन वालों, जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब क्या ही कर सकते हैं, फर्जी हमारे ऐप ने धोखा दे दिया, जिसके साथ आपको रिकॉर्डिंग देखने मिल रही है। क्या हो गया पता नहीं क्या होता है। अभी यहां तक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। हमने कहा भाई ये सब निकालेंगे साले को, आज सब कुछ भी निकालेंगे। आज मुद्दा मैथमेटिक्स का है, तो जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मान के चलिए आप लकी हैं कि रिकॉर्डिंग आराम से धीमे धीमे करके देख सकते हैं। तुम्हारे पास ये लक नहीं है, तुम्हें साथ साथ करना है। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो शुरुआत जिस ऑर्डर में लिखी गई है उसी ऑर्डर में करनी है। यानी हम पहले R निकालेंगे, फिर हम V निकालेंगे, फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। याद रखिए, ऐसा कोई साल नहीं जिनमें बोर्ड्स इसमें दो डेरिवेशन ना पूछे आपसे। दो पूछ सकता है, एक पूछ सकता है। न्यूमेरिकल तो गारंटीड पूछेगा, और किससे पूछेगा? जिसको मैंने गोला किया है, जिसका नाम है टोटल एनर्जी। जंपिंग वंपिंग खेलेंगे इसके बाद अगली क्लास में। अगली क्लास में संडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियस चालू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अगली क्लास को जानबूझ के अलग रखा है, बिकॉज वहां पर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप जेई का पेपर उठाइए किसी भी साल का, 2023 का उठा के देखो, 2023 में हर सेशन में देयर वर 1 या 2 क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कायदे से, पर 2 क्वेश्चन भी देखे गए, और आना ही आना। लेकिन केमिस्ट्री में नॉर्मली इस पार्ट से क्वेश्चन अवॉइड करते हैं वो लोग। तो अभी क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है, हम इसको जब आगे कहानी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, एक एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे सिंपल सिंपल तरीके से। तो हमने कहा भाई देखते हैं, तो आपने पहले हेडिंग डाल दी क्या? वेलोसिटी, सॉरी, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल was only applicable for Bohr's atomic model is only applicable for hydrogen and hydrogen like atoms.
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है बेटा, वो हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक हो। कि हाइड्रोजन लाइक क्या होता है? हाइड्रोजन लाइक हो, इसका मतलब है ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे कि H, जैसे कि He प्लस, जैसे कि लिथियम प्लस प्लस, ये सारे हैं, बहुत सारे कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे अपनी कहानी में, आगे लिखते हैं, however we shall develop all the models for an atom having atomic number capital Z. For an atom of atomic number capital Z. Very, 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 again very important. फंडा क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हम पहला डेरिवेशन कर रहे थे, हमने कहा भाई जी क्या हुआ? भाई जी ये हुआ कि ये न्यूक्लियस अंकल है, नाम इनका क्या है? ZE। चार्ज कितना है इस पे? ZE। और हमने कहा भैया इलेक्ट्रॉन कैसे हो? अरे सर मस्त, जिंदगी मस्त है। किस ऑर्बिट में हो? सर मैं nth ऑर्बिट में हूं। कहां हूं? nth ऑर्बिट। आपकी चाहत क्या है? काश किसी तरीके से इस ऑर्बिट का रेडियस मिल जाता तो मजा ही आ जाता। हमने कहा ठीक है मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयरफॉर रिक्वायर्स व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखिए यहां पर, इलेक्ट्रॉन is assumed to move in a circular orbit and thus requires क्या चीज? requires centripetal force, full stop। लिखिए नेक्स्ट लाइन, the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron, गधों ने फिर से इसको वो कर दिया, अपडेट कर दिया, इनको सालों को लपड़िया होगा। सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाय r बराबर k q1 q2 बाय r का स्क्वायर। q1 कितना है मेरे बच्चे? E, और q2 कितना है मेरे बच्चे? ZE अपॉन r का स्क्वायर। बोलिए, थोड़ा सॉल्व करते हैं। mv² बराबर kZE² बाय r ने r को मार दिया, इस हिसाब से आ गया। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? बोलो भाई। ठीक है, अब क्या हुआ भैया? ठीक है, लेकिन सर जी यहां पर कितने अननोन है सर?
2। देखिए नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? स्मॉल आर एंड वी आर दी अननोन्स, यानी इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमें एक और इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, हमारा काम इससे नहीं चलने वाला है। इसका मतलब है हमें एक और इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, और वो हमें कहां से मिलती है? बाय और फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट विच स्टेट L बराबर NH बाय 2 पाई। L होता है MVR बराबर NH बाय 2 पाई। छापो भाई। आ गया? एकदम सही आंसर, बढ़िया। हाँ एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। छाप लिया, चले आगे बढ़े। अब हमने कहा भैया एक बात बताओ, हमें वेलोसिटी चाहिए और हमें आर भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी को यहां से निकालते हैं और वहां पर डाल देते हैं। तो हमने कहा चलो इक्वेशन नंबर के नाम लिख दो। ये मेरा इक्वेशन क्या है मेरे बच्चे? ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है मेरे बच्चे? 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 v की वैल्यू हो गई NH बाय 2 पाई mr। क्या हो गई? NH बाय 2 पाई mr। इसको उठाओ और वहां पे डाल दो, इसको उठाओ और वहां पे डाल दो। कितना आ गया? m n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। बोलना पड़ेगा इज इक्वल टू कितना है? k z e स्क्वायर बाय r। r ने r को क्या कर दिया? फिर से मार दिया। तुम्हारे पास r का एक फॉर्मूला सुंदर सा बनता हुआ, r बोलता है मेरा फॉर्मूला है m n स्क्वायर h स्क्वायर बाय, चलो रुको रुको रुको, m ने m को भी मार दिया, क्या बच गया? n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। सही है ना? हमने थोड़ा सा सुंदर लिखते हैं इसको। सुंदर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर, h स्क्वायर नहीं, h स्क्वायर, n स्क्वायर को बाद में लिखते हैं, अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू 1 बाय 4 पाई ई नॉट जेड, जेड नहीं ई स्क्वायर, और जेड को हम क्या लिखते हैं? दूर। हमने के की वैल्यू रख दी 1 बाय 4 पाई ई नॉट, हमने के की वैल्यू रख दी। ठीक है सर, 4 ने 4 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो आर कितना आ गया? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर डब्बा इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। दिस इज वन मोर डब्बा। छापो बेटा। ये डब्बा हमें याद करना है, ये डब्बा हमें याद करना है। गंदा फॉर्मूला आ चुका है, प्लीज लिखिए। देखो बड़ा मजबूरी है, कुछ फॉर्मूले आपको मजबूरी में याद करने पड़ेंगे, जैसे ये फॉर्मूला। मना किसने किया? कर ले, सिंपलीफाई कर लेना बेटा, इस पर क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। एच स्क्वायर ई नॉट बाय पाई एम, एच स्क्वायर ई नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर, इस पर फॉर्मूले, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूं। छाप लीजिए प्लीज जल्दी। एक सुंदर फॉर्मूला आपके सामने आया और इस सुंदर फॉर्मूले को हमने कहा भाई इस सुंदर फॉर्मूले को हमें याद करना है। ये फॉर्मूला याद होने के बाद कुछ बातें और समझिए। क्या बोल सकते हैं हम? ध्यान दीजिए। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1।
फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जेड की वैल्यू कितनी है 1 इन दी ग्राउंड स्टेट, इन दी ग्राउंड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टेट। क्यों? तो इसमें जेड में बना ना, मैं किसी और मटेरियल पे लगाऊंगा तो, लिथियम पे लगाया तो नहीं, हाँ फॉर हाइड्रोजन मैं एक हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन द ग्राउंड स्टेट के लिए भी, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, एन कितना हो गया 1। अब अगर आप इन सबकी वैल्यू रखिए सुंदर सुंदर, एच रखिए, ई नॉट रखिए, पाई रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए, सब कुछ रखिए, तो जो आर आता है वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बोलते हैं द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट। छाप लीजिए फटाफट, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट, आर नॉट भी लिखा जाता है इसको, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। नहीं लाइक नहीं, अगर मैं लाइक बोलूंगा हीलियम तो जेड अलग आ जाएगा, अगर मैं लिथियम बोलूंगा तो जेड फिर से अलग हो जाएगा, है ना बेटा, तब वैल्यूज अलग हो जाएंगी। छाप लीजिए फटाफट। फर्जी कहेंगे साला। हो गया? नाउ अब आपको निकालना है किसी भी और स्टेट में क्या होगा। अगर हमने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, बताइए। 4096। अब देखो लो बीपी हाई बीपी बात आएगी बेटा, वेरी गुड, देख लिया, मतलब है काम की चीज है। कितने लोगों ने लो बीपी हाई बीपी देख लिया, तो कमेंट क्यों नहीं किया भाई? अरे फर्जी है क्या? लो बीपी हाई बीपी से हमें पूरा वो याद हो चुका है, और इट इज वेरी हेल्पफुल। पूरा चैप्टर एटम मसाला उसी पे रहता है, हर क्वेश्चन उसी पे रहता है। अगर आप डेली मेरी मॉडर्न फिजिक्स की सीरीज को देख रहे हैं तो आप देखेंगे लो बीपी हाई बीपी भाई 2023 के लगभग सारे क्वेश्चन थे, सारे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा भैया अगर z बराबर 1 हो जाए तो R1 कितना आएगा? अबे तो z तो 1 ही रहेगा हमेशा, पकड़ो, n बराबर चेंज होगा ना, n बराबर 2 पर हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड, क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बच्चे R1 कितना हो जाएगा समझो, ये जो वैल्यू है ना इसका एक और सुंदर फॉर्मूला बना लो यहीं पर। R का जो वैल्यू आती है वो आती है 0.529 n स्क्वायर बाय z, z क्योंकि 1 है तो फॉर्मूला आता है 0.529 n स्क्वायर। लेकिन n स्क्वायर बाय z याद रखो, क्योंकि किसी भी और मेटल के लिए एलिमेंट के लिए आएगा तो आप कर पाओगे। अब n कितना हो गया? 2 हो गया, तो अब n स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, तो यानी 0.529 का 4 टाइम्स 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लीजिए। फर्स्ट ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के 4 गुना, यस, सारे के सारे ग्राउंड स्टेट से ही बोलोगे। अब यहां पर क्यों बता रहे हैं? n बराबर 3 को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मेरे बच्चों को क्या याद रखना है सर? सर जी ये याद रखना है कि अगर बोला जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 3 नहीं होता, n बराबर 4 होता है। गलती यही होगी और कहीं नहीं होगी, गलती यही होगी और कहीं नहीं होगी। R2 कितना हो गया? R2 हो गया 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। जल्दी छापिए प्लीज। वी आर बैक ऑनलाइन। इन्होंने बड़ा सुंदर कर दिया है, बस यही है गधों ने, लेकिन मेरी क्लास तो बर्बाद कर दी ना। तुम्हारे लोग का
वो चेंज हो गया, कहते हैं इसको। अबे बकवास, फिर बन रहे हो फर्जी क्वेश्चन करके। अभी देते हैं क्वेश्चन तुमको, क्या मर रहे हो। हाँ, पता नहीं यार। आओ, सारे याद हो गए। अब वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी। हमने कहा भैया जी R1 निकाल लियो, ठीक है जी। व्हाट वाज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? mv/r बराबर NH बाई 2 पाई। तो हमने कहा v निकालना है सर, अच्छा सर, तो ये हो गया NH बाई 2 पाई mr। r हमने निकाल रखा है, रखो साले को। तो हो गया NH बाई 2 पाई m, h स्क्वायर E नॉट n स्क्वायर ऊपर जाएगा पाई m E स्क्वायर z। बोलना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस तो ना यहां तक? एम से एम काटेंगे, परेशान ना हो। एम से एम काट दो, एच से एच भी काट दो, पाई से पाई भी काट दो, एन से साले को एन को भी काट जी। तो वी कितना आ गया? ई स्क्वायर बाय 2h ई नॉट, ई स्क्वायर बाय 2h ई नॉट z बाय n। अब्बा डब्बा और जब्बा, इंपॉर्टेंट है बब्बा। छापे अभी लिखेंगे यार, पर लिखो साले फर्जी। भैया हमारा सही है, एकदम सही है। ई स्क्वायर बाय 2h ई नॉट। अभी जो वैल्यू बड़ी सुंदर है, ये वैल्यू क्या है? बहुत सुंदर, बहुत मुझे हंसी आ रही है अब्बा डब्बा जब्बा से। यहां तक आया कि नहीं आया? हमने कहा सर क्या बात है सर, व्हाट इज द वेलोसिटी? इसका रखो गंदा गंदा वैल्यू रखो, बहुत गंदी गंदी वैल्यू। 2.18 इंटू 10⁶। अरे क्लास है नहीं हो पा रही ऑनलाइन, ये फर्जी साले क्लास प्लस वाले, इनकी नानी मत क्या बोले, छोड़ रहे हैं। तो नो ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे नहीं है। तो एक काम करेंगे, इसको तुरंत क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, वो डल देगा, ठीक है? हो गया कि नहीं हो गया? नानी मर जाए ऐसे। देखो यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? भाई कहां चला गया? अब आ गया, तुमको नहीं आया? नहीं आया, कुछ गलत आ रहा है, पिटाई हो जाएगी बेटा। एंगुलर मोमेंटम तो उसमें भी निकालेगी, सेम आंसर आएगा। दूसरे से निकालने की कोशिश करोगे सेम आंसर आएगा, बट क्यों मरना, काय को वी स्क्वायर करना जब सिंपल हो सकता है। भाई साहब छाप लीजिए। सर जी दो बातें समझी और याद करी क्या? जो आर था, फॉर्मूला याद ना हो तो लात पड़ेगी, लेकिन यही ना याद हो साला प्रोपोर्शनल किसके, तो भयंकर लात पड़ेगी। R is proportional to n square by z, where V is proportional to z by n। स्टार, वेरी स्टार, फुल स्टार, छापो स्टार जल्दी। जल्दी, फॉर्मूला याद हो गया? तो सर आप फॉर्मूले फिर लिखते, हटा दूं? तो हमने डिराइव किया, यहां क्यों करेंगे, हमने डिराइव किया आर का फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला कितना है, या बोलना गंदा सा, बहुत गंदा सा है। एन स्क्वायर
एच स्क्वायर, मतलब बातें हो रही फिर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अभी गंदा लग रहा है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। पिटाई कर दूंगा बेटा मैं, हाँ, पाई एम, बेटा बातें क्यों कर रहे हैं यार, पाई एम ई स्क्वायर, हो गया भाई टाटा। वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई गंदी सी भाई, देखो अगर आप इसे याद कर सकते हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ड्राइव तो सेकंडों में कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करो इसकी तो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको कोशिश करो कि कम से कम प्रोपोर्शनैलिटी याद करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है जल्दी से हो जाएगी। 2h e नॉट z बाय एन, हाँ इसके फॉर्मूले याद रखिए, 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में आता है, और ये 2.18 मीटर्स पर सेकेंड में। ये दोनों होने के बाद जो अगला है वो कौन है, काइनेटिक एनर्जी। आसान होगा ना, वेलोसिटी पता है, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे हो जाएगी, आ जाओ नेक्स्ट लिखिए, काइनेटिक एनर्जी स्टार, अगर मैंने किसी को बात करते पकड़ा तो रोएगा, अच्छी बात है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए एग्जाम में आता है, आया है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्कस अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी ऑन जेड एंड एन। जेड और एन के ऊपर किस तरीके से वो डिपेंड करता है वो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज बातें नहीं करेंगे, आप देखेंगे। फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो ठीक है, एम भी ठीक है, और वी कितना निकाला था, वी निकाला था आपने ई स्क्वायर जेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट एन, यही था बेटा। और रखते हैं हाफ स्क्वायर है, हाफ एम ई की पावर 4 जेड की पावर 2 बाय 4h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर, इंपॉर्टेंट, यानी हम समझ सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ध्यान देना, ये जो वैल्यू रखी है ना वो आपको याद करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी आ रही है, एम ई की पावर 4 बाय 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डब्बा इंटू जेड बाय एन का, वैसे तो नहीं अलग से नहीं मत लिखा, जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर, छापिए प्लीज। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, बड़ी जोरदार बात है, याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल हो, चाहे साला हाथी हो, बिल्ली हो, चूहा हो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाते हैं तो हमें और इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होती हैं। आइए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा इलेक्ट्रॉन, हमने कहा जेड ई है बेटा, निकालते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, इसकी वैल्यू बाद में, जब मैं टोटल एनर्जी निकलवाऊंगा तो मैं निकलवाऊंगा रिगबर्ड्स कांस्टेंट, अभी निकलवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट, वही से है, ध्यान दीजिए प्लीज, बातें नहीं, यहां देखिए। तो होता क्या है, जब आप निकालने जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो आप खेलते हैं किस पे, हमने कहा भाई ये तो आपका न्यूक्लियस है और बाहर कहीं पर एक आर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है, याद आ रहा है। तो इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप यू से भी डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर स्टार स्टार स्टार, वाई सो स्टार। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी,
इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टार आता है। क्यों स्टार आता है? सर क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। Q1 and Q1 and Q2 are kept with sign, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलिए मत। अभी तक आपने किसी भी फॉर्मूले के डेरिवेशन में आर Q1 और Q2 को साइन के साथ नहीं रखा है, इसमें पहली बार रखना पड़ता है, मजबूरी का नाम है भाई साहब डेरिवेशन के हिसाब से। तो कितना आ गया? K 1/4 पाई E नॉट Z1 सॉरी Q1 ZE Q2 माइनस E अपॉन R, फॉर्मूला आर का, फॉर्मूला है आर का n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन पाई m e स्क्वायर z। सही है एकदम। हमने कहा थोड़ा सुंदर करते हैं इसको साले को। तो u कितना आ रहा है ध्यान दीजिएगा, पाई ने पाई को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, और कुछ कटता दिखाई दे रहा है, एन स्क्वायर बाहर निकाल लिया, जेड स्क्वायर और दिखते हैं। तो ये हो गया एम ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर विद अ माइनस साइन। ये ई स्क्वायर ऊपर गया, ये एम ऊपर गया, ई और ई माइनस साइन होने की वजह से माइनस ई स्क्वायर हुआ, इंटू जेड ऊपर गया तो जेड स्क्वायर अपॉन 4 ई नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा और सुंदर लिखते हैं। तो u की वैल्यू आ गई माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर डब्बे में इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर बातें नहीं, तोड़ू मसाले में सबको। ध्यान दीजिए, ये पूरा टर्म जेड स्क्वायर एन स्क्वायर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, बस डिनोमिनेटर में एक 2 की कमी है कि नहीं है? लाते हैं 2 यार, टेंशन का है की। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो माइनस 2 एम ई की पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। क्वेश्चन आया था बोर्ड में लास्ट ईयर, इस साल मतलब 2023 में जो पेपर हुआ था। शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा डबल ऑफ। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान दीजिए, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, डब्बा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा इस पर ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, कि नीट जेई बोर्ड सब लोग इस पर क्वेश्चन देते हैं, इसी पार्ट पे देते हैं। हम इसको करेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। आज मेरे प्यारे बच्चे जो साले बेचारे ऑनलाइन, उनकी बैंड बच जाएगी, रात में देखना पड़ेगा सबको, जल्दी हो गवा बेटा। ये अभी डेरिवेशन होने के तुरंत बाद आपका हो सकता है टेस्ट हो जाए, इसका डिराइव करो। तो अगर आप घोट रहे होगे, याद कर रहे होगे, तो कर नहीं पाओगे इसको, ये गारंटी है। इसलिए वहां कम देखो, दिमाग ज्यादा नीचे लगाओ अपने आप। U का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बाय R, R आपने निकाल रखा है, और ये हो जाएगा एकदम सही है, बढ़िया। आगे देखते हैं। हमने कहा ओके, नाउ टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस, बोलो, बोलो, कितनी आ गई? कितनी आ गई? माइनस एम ई की पावर 4 बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन का ई स्क्वायर टोटल एनर्जी होती है। स्टार स्टार स्टार। अभी आएंगे, सब आएंगे, वैल्यूज पे मत जाओ अभी, मस्त क्वेश्चन देखो। नेगेटिव क्यों नहीं है?
अभी भी पॉजिटिव है, वो टी है निगेटिव, ये टी आई वैल्यू काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कभी हो नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। नीट 2020 क्वेश्चन लिखिए, एकदम हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मसाला तुम लोग देखोगे नहीं, फिर मैंने शॉर्ट बनाया था मैं इसके ऊपर। याला आ गया, याला भी आ गया क्या, कौन सा है? नहीं नहीं, इससे भी अच्छा अभी आ जाने वाला है, बताया था लेकिन तुम लोग को। गिवन है, क्वेश्चन लिखिए। साले इतना देर से लिख ही रहे हो, होती है रिकॉर्डिंग। अबे ये तो यूट्यूब पे जाएगी। अबे देखो, ध्यान दो यार, ध्यान से कि सर जी इजी क्वेश्चन आता है। अबे ये वैल्यू कौन याद रख पाएगा? IIT JEE भी नहीं चाहता कि तुम साले ये फॉर्मूला याद करके आओ, ME⁴ 8E0। अबे कौन याद कर पाएगा साले को? ठीक है, डिराइव तो कर ही लेगा। अगर पूरी दुनिया में कुछ नहीं आता तो ये तो कर ही लेंगे, 3 घंटे में 15 मिनट तो कर ही लेंगे ना भाई साहब, है ना भाई। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? मस्त क्वेश्चन आता है भैया, जल्दी लिख लो यार, धन्यवाद। क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या 2020 नीट का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं उन्होंने गिवन, लिखिए, इट इज गिवन दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the kinetic energy of an electron in the second excited state of hydrogen. The kinetic energy of electron in the second excited state of hydrogen atom is 3.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV। 3.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दे रखा है आपको? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है भाई साहब, कितनी? 3.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू बहुत ही सुपर क्लोज डेटा है, इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो हमने कहा भैया फिर फाइंड द पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरी सेम ऑर्बिट। Find the total energy of the electron in the very same orbit। जिन बच्चों को ये आ जाता है वो समझ सकते हैं कि इतना रद्दी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली रद्दी क्वेश्चन। मतलब आपको सेकेंडों में आंसर आना चाहिए। गलत जवाब है ये, अब सही है। माइनस का होगा भाई साहब। अगर आप प्लस बोलते हैं तो भैया तो फिर तो जय श्री राम हो जाएगा, मस्त आ जाएगा आंसर टोटल एनर्जी का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने लोग को आ गया? बाकी लोग अंडे दे रहे हो बेटा, दुकान लगाए हम अंडे की, हैं? जी अंडे में खोके खाता तो। अरे सर बहुत ही सिंपल, छी कभी भी क्वेश्चन आए 2 चैप्टर से, ग्रेविटेशन या मॉडर्न फिजिक्स। ग्रेविटेशन में बॉडी घूमती है, मॉडर्न फिजिक्स में भी बॉडी घूमती है। ग्रेविटेशन में अर्थ जैसी बॉडी घूमती है, मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन जैसी बॉडी घूमती है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सब कुछ सेम रहता है। वहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल ना लग करके ग्रेविटेशन फोर्स का मॉडल लगता है, लेकिन फॉर्मूला सेम आता है कि भैया अगर आपको एक एनर्जी पता हो और वो कौन सी होनी चाहिए, कोई सी भी, तो आपको लेट, ये क्या बताऊं साले, लेट काइनेटिक एनर्जी बराबर x। तो पोटेंशियल, अभी क्या हो गया, x गंदा लग रहा है, x। तो पोटेंशियल एनर्जी साला हमेशा -2x होगा, ग्रेविटेशन में भी हर जगह हमेशा। अबे वो तो मॉडल ही सेम है ना, कोई घूम रहा है, फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से घूम रहा है। तो जो प्रिंसिपल आता है, जो पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, वैल्यू लगाएगी, फॉर्मूला लगाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यही सेम बेटा होता है, मरम्मत होता है, करके देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2x। इसका कितना है बे? 3.4 MeV। कितना हो गया बे? -6.8 MeV। छी। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? छी। अब ये साला जेई वाले पागल कहीं के ये क्वेश्चन देते हैं बार, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, यही क्वेश्चन आता है। बस जेई वाले पूछते हैं इसमें फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी? एनर्जी आती है बराबर hc/λ, खत्म। अबे एनर्जी आती है ना,
अगर इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो फोटोन निकालेगा, और जब वो कूदेगा तो कितनी एनर्जी छोड़ेगा उतना ही फोटोन लेके निकलेगा, खत्म, टाटा बाय बाय। फर्जी क्वेश्चन होता है, पता नहीं मॉडर्न फिजिक्स लोग छोड़ के चले आते हैं, जेई का पेपर आने वाला है, चलो चलो साले मॉडर्न फिजिक्स छोड़ देते हैं, जबकि केवल 15-10 दिनों में आप मॉडर्न फिजिक्स पूरी कर सकते हो, और मस्त 4 से 5 क्वेश्चन जेई में आराम से टहलते हुए कर लो। और नीट में तो भाई साहब भर भर के आती है। मैं नीट का पेपर देख रहा था 2023 का, अरे भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 7वीं ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट पे, 7वीं ऑर्बिट से कूदता है ग्राउंड स्टेट पर, 6th की 7th ऑर्बिट का मतलब है 6th एक्साइटेड स्टेट या 8th एक्साइटेड स्टेट, 8th ऐसे बोला था, 8th उन्होंने ये भी नहीं बोला था n बराबर 6 से कूदता है, उन्होंने बोला n बराबर 6 से ग्राउंड स्टेट में कूदता है, ऐसे बोला उन्होंने। बताओ कितने फोटॉन निकल सकते हैं, कितने फोटॉन्स निकल सकते हैं। अब ये अप्रॉक्स में नहीं आता, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उन्होंने पूछा ही नहीं एनर्जी कितनी, पूछा ही नहीं, पूछा कितने फोटॉन निकलेंगे, वैल्यू कितनी है, अब पता ही नहीं है। 6 से 1 पे आएगा, 6 से 5 पे आ सकता है, 6 से 4 पे आ सकता है, 6 से 3 पे आ सकता है, 6 से 2 पे आ सकता है, लेकिन 6 से 5 से, और ये बहुत सारा मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि भैया जी n बराबर 3 से n बराबर 1 पे कूदा कादी करनी है, तो एक बार ऐसे कूद सकता है, एक फोटॉन निकल गया। एक कूदने पे एक ही फोटॉन आएगा भाई साहब, ऐसा नहीं कि एक बार कूद रहा हूं 2 फोटॉन ले लो यार यहां से, नॉट अलाउड। आई कैन जंप फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, 3 से 2 पे आऊं, 2 से 1 पे आऊं, और तो कोई तरीका ही नहीं, बस निकाल लेंगे। वैल्यू कितनी नहीं पूछ रहा हूं मैं लैम्डा पूछ ही रहा हूं, कितने फोटॉन निकलेंगे पूछ रहा हूं, कितने आए, 1 2 3, बस 3 ही फोटॉन आ सकते हैं, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन जंप होते, 3 ही एनर्जी जंप पॉसिबल है। फॉर्मूला भी था ना, n2 माइनस, बताओ तुम्हें बढ़ाया होगा ना शंकर सर ने, अरे बाप रे, n इंटू n माइनस 1/2 होता है, बस कितना ही होता है, n2 माइनस n1, कितने, 3 से कूद रहा है, 3 इंटू 2/2 कितने हो गए, 3 फोटॉन होंगे बस। ग्राउंड स्टेट का हो गया ना वो, हाँ, हमें किसी स्टेट का निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट का निकाल लेंगे, फिर किसी और स्टेट का निकाल देंगे, फिर माइनस कर देंगे। हम पगले हैं सारे, गंदा फॉर्मूला याद करेंगे, गंदा फॉर्मूला बना सकते हैं कि n से 7 से 3 पे आना है, अगर नहीं आता हमको 7 से 1 आता है, 3 से 1 आता है, माइनस कर दो, काम खत्म, खिंची, है कि नहीं। तुम उसका गंदा फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, बट यही डिफरेंस होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, यहां फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट की तरह सीखो, ये कुछ और नहीं, एनसीआर लगा रखा है और कुछ नहीं। अब 2 ही के बीच में तो कूदेगा, वही तो है। अब एनसीआर बायो वालो, एनसीआर तुम मत जानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये साले मैथ्स वाले भी नहीं जानते एनसीआर, कुछ लोग नहीं जानते, तेरे नहीं बोल रहा हूं। आइए, तो हमने कहा भैया जरा वापस चलते हैं, वापस कहां गए बे, तो सर जी सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, चैप्टर में साले यही थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, सारे फॉर्मूले ड्राइव हो गए। अब फॉर्मूले का लास्ट पार्ट आता है, खत्म नहीं होता चैप्टर, सॉरी, ये वो पार्ट है जब आप इस पार्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हो। इस चैप्टर में जो आपने अभी तक पढ़े गंदे गंदे फॉर्मूले, वो इस पार्ट में पहुंच करके आप बात करना चालू करते हो कि आखिर इन सारे फॉर्मूलेस की जरूरत क्या पड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय है, हाँ बहुत, आधा घंटा आराम पढ़ा दूंगा, मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले तो। आइए 1-2 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद लिखिए पहला प्रश्न, मैं मारा घूसा, अच्छा ओके, टोटल एनर्जी कितनी आई थी, कहां गई, हाँ अभी वो भी लिख देते हैं, सर जी लिख देते हैं। कोई बच्चा बोल रहा है, हमने कहा इतना लंबा लंबा कौन याद करेगा, m(e⁴ 8h(e²) e0², हमको याद नहीं करना, हमको एक वैल्यू याद रखनी है, सब रख दो, m रख दो, e रख दो, और घर में रख के जाओ, एग्जाम में रखे तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई साहब। तो हमने कहा भाई लिखिए, कहां गया, आइए लिखिए डब्बा, फिर से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, वेलोसिटी थोड़े, हाँ आर का फॉर्मूला आया था 0.529, आगे n²/z एंगस्ट्रॉम। v का फॉर्मूला आया था 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर्स पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
टोटल एनर्जी के भी सुंदर 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 फॉर्मूले हैं। अगर आप नोटिस करें तो हर एक के फॉर्मूले में पीछे क्या आ रहा था, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये सबके सब जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो हैं, साथ में जो वैल्यू है वो भी याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये वैल्यू जो वैल्यू आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी, और सबसे जरूरी जो हमें काफी काम आने वाली है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन ईवी। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपको दिए गए हैं, कायदे से आपको दोनों याद करने चाहिए, किस किस पे डिपेंड करता है। लेकिन मान लो वो आप याद नहीं कर पा रहे हो सकता है यार, इंसानी तो है, कौन ऐसा याद कर पाएगा इसको, उसे ये याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, पूरा एटम्स केवल इस डब्बे में है। सर इसकी सर जूल्स में इतनी वैल्यू नहीं है। किसकी, -2.18 इंटू, भैया ऐसे बच्चे होते हैं ना, मुझे इसलिए याद करना पड़ता है, -2, ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आप इसे कन्वर्ट तो खुद भी कर सकते हो, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, द वैल्यू इज 2.18 इंटू, हाँ वेरी गुड, 2.18 इंटू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। अंकल लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सर अभी ये वेलोसिटी के बराबर एक तरह सारी 2.1, हाँ कोइंसिडेंस ही है, एग्जैक्टली कोइंसिडेंस है, और ये याद करने के लिए आसान होता है। ही इज राइट। अगर आप ये वैल्यू याद रख पा रहे हो 2.18 एग्जैक्टली वही है, लेकिन हाँ 10 की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, -18 है। लेकिन मेरे बच्चों प्लीज, हमें शायद ही जूल्स में कभी जरूरत पड़े, और अगर पड़ेगी तो मजबूरी है, ड्राइव कर लेंगे। आपको ईवी में याद रखना। ये डब्बा मैं आपसे कभी भी बनवा सकता हूं, आप किसी भी क्लास में आए, बनाओ डब्बा, बनाना है ये डब्बा। अगर आप इसके साथ इन सबका फॉर्मूला भी लिख पा रहे हो तो आप भगवान हो, सीधी सी बात। मतलब भगवान मतलब यू आर ग्रेट। मजा घूमसा मारेंगे, इतना मारेंगे कुछ कहने को नहीं। आइए चले आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो 2 मिनट में डिराइव हो जाएगा, 2 मिनट 5 मिनट एकदम उसमें बेटा चांसेस ऑफ एरर्स, ये मानता ही नहीं मानता है, कहीं कुछ काटना भूल गया तो याद रखो यार, कहीं पर पर्ची बना लो, चिपका लो गेट पे, घर के अपने गेट पे नहीं, ऑब्वियसली ये साला पता है ये कोई भी बात जा रहा है। अच्छा इन्होंने, ठीक। आइए बढ़े थे बेटा, इतना पढ़ने के बाद हमने आखिर क्यों पढ़ा, ये सब बकवास है। हम चाहते हैं वो फिनोमेना समझना जो फिनोमेना बोर अंकल से पहले रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। वो समझा नहीं पाया कि भाई क्यों इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, फ्रॉम एमिटेंस स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्टेंस स्पेक्ट्रम में, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्यों फेंकते हैं। एब्जॉर्ब वाला स्पेक्ट्रम बनवाया था, विबगॉर में गायब था, एमिटेंस वाला बनवाया था, तो उसमें वो क्यों गायब है। इसलिए गायब है क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। आइए लिखते हैं, टेबल बनाएं, आइए लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बच्चों लिखो, एनर्जी शेल्स ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी शेल्स ऑफ हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट बाबा, प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यूज, एनर्जी शेल्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो आप ये वैल्यू सेकेंडों में डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात है। हम जानते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी। फॉर हाइड्रोजन द फॉर्मूला इज 13.6 बाय एन स्क्वायर ईवी। जेड कितना हो गया 1। बेटा बातें नहीं, पहला है ग्राउंड स्टेट। कौन सा बेटा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, टोटल एनर्जी बराबर -13.6 EV। लीस्ट एनर्जी कितनी एनर्जी है ये, लीस्ट एनर्जी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे हो बेटा
तुम्हारी औकात औकात ग्राउंड वाली है बेटा, तुमसे ज्यादा कम एनर्जी वाला बंदा पैदा ही नहीं हो सकता बेटा, इसलिए नाम क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब ये सब तुम देखो, ये वैल्यूज में लिखवाऊंगा, वो अब बच्चा 2 सेकंड में डिराइव कर सकता है ना यार। दूसरा क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2, टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6/4 एंड द वैल्यू इज -3.4 eV। तीसरा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, टोटल एनर्जी बराबर -13.6 डिवाइड बाय 9, दैट इज -1.51 eV। चौथा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अभी क्या, एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4, टोटल एनर्जी बराबर आती है बेटा, कहां तक पढ़ना चाहिए, नट्यम जरूरत नहीं है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्बरी, बस हम्बरी बहुत है, 7 के ऊपर कोई है ही नहीं, मैथमेटिकली है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, इंफिनिटी भी है, अब होगी अपने घर में, पॉसिबल तो 7 ही है। 7 के ऊपर एक्सपेरिमेंट। हाँ, फिर क्या होता है, कितना हो गया, टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसकी बताओ बे, 0.85 eV। फिफ्थ दैट इज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n बराबर 5, 25 से डिवाइड करोगे आंखें बाहर हो जाएंगी, -0.54 eV। कुछ और बताना चाहता हूं इसलिए लिखवा रहा हूं। फिफ्थ n बराबर 6, टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -0.37 eV। सातवां द लास्ट वन, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट n बराबर 7 पर टोटल एनर्जी काफी कम होती है लेकिन मस्त होती है। अब आप समझिए क्यों लिखवाया, ये वैल्यूज आपको याद करने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए लिखवाई गई है। अगर आप नोटिस करें, लीस्ट एनर्जी ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, किसका, एनर्जी का, एनर्जी का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, ये एक्सिस पर चिंता मत करो, इस एक्सिस पे कुछ नहीं है, केवल ग्राफ दिखाने के लिए। तो जब हम बोलते हैं n बराबर 1 तो एनर्जी लाइन ये है, n बराबर 2 एनर्जी लाइन ये है। अगर आप नोटिस करें इसमें अराउंड 10 eV का अंतर है। आपने उल्टा फॉर्म क्यों रख दिया? इस पे n आएगा, इस पे एनर्जी आएगी ना, किस पे, तो ऐसा नहीं है ना अब एनर्जी तो कांस्टेंट है, सर, वही तो सर, एनर्जी इस एक्सिस पे आएगी ना और उस एक्सिस पे n आएगा, तभी तो ऐसा है। तो n इक्वल्स टू 1 पे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, n इक्वल्स टू 2 पे एनर्जी बहुत ही फर्जी हो, अगर एनर्जी यहां लगा दिया तो एनर्जी बढ़ती दिखाई देगी। बहुत, यहां पर अगर मैं एनर्जी लिख दूं तो यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी अलग हो जाएगी, ग्राफ, इसीलिए ये ग्राफ में एक्स एक्सिस नहीं है, ये केवल एनर्जी का क्वांटिटेटिव चीजें प्लॉट की, ये बोल रहे एनर्जी यहां प्लॉट करो साले को, तो ग्राफ 13.4 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना, n बराबर 1 मत लिख भाई, खुश रह ले, यहां मत लिख खुश, n बराबर 1, n बराबर 2, -13 गंदा लग रहा, क्या बताने के लिए किया गया, -13.4, -3.4, -1.51, -0.85, माइनस, दूरियां कम होती जा रही हैं जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल ऊपर जा रहे हैं। तो अगर एनर्जी लेवल्स की बात की जाए तो इनिशियली एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्या होता है, कम होता जाता है। इवन दो कम होने के बावजूद वो डिस्क्रीट ही रहता है। यू कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ 0.31 eV, नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट हैव अ शेल जिसपे एनर्जी कितनी हो, 0.3 eV। इसीलिए ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी है, इसीलिए ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी है। एनर्जी शेल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यू कैनॉट हैव अ कंटिन्यूअस एनर्जी इवन दो द एनर्जी शेल्स आर क्लस्टर्ड एज वी गो अबव। जितना ऊपर जाओगे एनर्जी लेवल्स और पास होते जाएंगे। और इसी को बाद में पढ़ोगे तुम, हाँ इसी को बाद में पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब वही है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यही बात होगी
किसी एक मेटल में और एक नॉन मेटल में और सेमीकंडक्टर में, मेटल और नॉन मेटल कहां गया, मेटल और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अंतर किसका है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का है। हाँ भाई मैं फ्री हूं तो बाहर ऊपर जाएगा, हाँ मैं फ्री नहीं हूं तो मजबूरी में मैं इस गैप को पार नहीं कर पा रहा हूं, जिस गैप का नाम क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर ये समझ लेते हो ना तो सेमीकंडक्टर पढ़ने में मजा आता है। यही अंतर, कनेक्शन है, बहुत मस्त कनेक्शन। छापिए। मेरे बच्चे ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं? गाली पकड़े होंगे साले। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ना, एनर्जी और एनर्जी बीच में हाँ एन स्क्वायर एनर्जी ओवरलैप कभी नहीं कर सकती दो, वो अलग कहानी है। वो सेमीकंडक्टर में पास होगी, बहुत पास होगी, ओवरलैप नहीं करेगी। बेटा वो जो एनर्जी ओवरलैपिंग है वो बैंड थ्योरी है, वो अलग थ्योरी है। हाँ बैंड्स करते हैं। चले भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिलेशन होता है, एकदम होता है, एकदम। ओ चुप रहो बेटा। ओवरलैप जो होता है वो अवेलेबल, ये अकेले, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल एक एटम का पढ़ा रहा हूं। किसका पढ़ा रहा हूं? एक एटम का। जब हम इसी एटम को बोलते हैं अबे एटम चल, कहां चलना है सर? तुझे मैं क्रिस्टल लैटिस में डालूंगा। चलो भाई चलो। जब मैं क्रिस्टल लैटिस से पहुंचता हूं तो वहां पर जर्मेनियम भी है, वहां सिलिकॉन भी है। बोलते हैं हम लोग आ गए हैं। अब बोले भाई हमारी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी बहुत पास पास है, कोई अंदर से ऐसे ऐसे करेगा तुम कूद जाना। तो हीट से वो एक शेल से दूसरे शेल में कूद पाते हैं। सिंगल एटम में यू हैव डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स, ग्रुप ऑफ एटम में डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स इतनी पास होती हैं, इवन दो दे आर डिस्क्रीट, the energy required for jumping is negligible and therefore जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सेमीकंडक्टर में एनर्जी शेल्स आपस में कूदना चालू करती हैं, ओवरलैप होना चालू करती हैं। कंडक्शन में भी होती हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, दो अलग इलेक्ट्रॉन उनकी। हाँ इलेक्ट्रॉन, कई बार लोग ये सुनते हैं मुंह फाड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री है एटम में, किसके? मेटल के ना। अच्छा कहां फ्री? मतलब क्या टहल रहा है, रानीपुर गया हुआ है? कहां है फ्री? क्या होता है व्हेन आई से फ्री इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब क्या है बताओ? सेमीकंडक्टर पढ़ के आया ना सालों। ही इज लाइक रणबीर कपूर। आज इसके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ, तो भैया अबे भाई साले पढ़ तो क्या हुआ? अच्छा एग्जांपल दिया सालों। तो भैया जी आज इस एटम के साथ दोस्ती है, आज इसके साथ दोस्ती है, आज इसके साथ दोस्ती है, तो दैट फेलो कैन हॉप इन एटम्स। यहां से वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंच गया भाई साहब। तो इसीलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ही इज नॉट फ्री, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, इट इज नॉट बाउंडेड टू वन एटम। इट इज सब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सब एटम जाते हैं, हाँ भाई मेरे पास आ जाओ, फ्री बैठे हैं हम, इसलिए इट इज एबल टू हॉप। एग्जाम्पल अच्छा था, समझ में आ गया होगा ये तो। चलो मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन बस ना नहीं जानना मुझे, साले पढ़ दिए। नहीं देखना नहीं, कसम नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आया मुझे। अबे आगे क्या समझा रही? आइए नेक्स्ट, हेडिंग डालो, हेडिंग 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 हेडिंग। मारा घूसा तो क्या नाचेंगे 15 मिनट में सारे? ये यूट्यूब पे जाएगी रिकॉर्डिंग, लोग क्या सोचेंगे कैसे बातें करता है टीचर। अबे चुप हो जाओ, फर्जी क्लास। नारी को मार दिया, अबे नानी तो मरी, उसमें क्या? अबे ऐप वालों की, जो ऐप जिस कंपनी ने प्रोवाइड किया है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, क्लास प्लस वालों की नानी मर गई। अबे आगे, अभी हमारी क्लास ऑनलाइन क्यों नहीं हो पा रही? सर तो सर उनकी कंपनी का वैसा ऑनलाइन। अबे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे साले, वो रेवेन्यू देता मैं रेवेन्यू। ओह अब आगे लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालो, और इस हेडिंग को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अभी मारा घुसा, अगला टॉपिक इस चैप्टर का है। भाई क्या हो रहा है?
अगला टॉपिक इस चैप्टर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में हम ये सीखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में कूदता है उसे कितनी एनर्जी चाहिए। तो हमने पूछा भाई इलेक्ट्रॉन कहां हो, सर मैं ग्राउंड स्टेट में हूं, मेरे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। हमने अच्छा खुशी की बात है, अगर तुम्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है कितनी एनर्जी चाहिए, 3 पॉइंट नहीं, -13.4 प्लस एक्स एनर्जी विल बी इक्वल टू -3.4। हाँ या ना, एक्स की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अच्छा 30.6 है, सॉरी अब सही है। तो एक्स चाहिए माइनस नहीं प्लस बेटा। तो अगर 10.2 ईवी मिल जाए तो जो कूद जाएगा भाई साहब। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जाने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तुम खुद देखो बाकी और शेल्स में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एकदम शांत रहिएगा प्लीज। अब ये एनर्जी उसे मिलती कैसे, ऑब्वियसली तो नहीं इलेक्ट्रॉन पकड़ा भाई ये इंजेक्शन ले ले तू, ऑब्वियसली इसको एनर्जी मिलेगी कैसे, फोटॉन से। हम अभी फोटॉन खेलेंगे बस, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेलो है जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के काबिल है वो फोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाता है और ऊपर वाली ऑर्बिट में जाता है तो उसका दिमाग खराब होता है, आहा क्या बात है, इतनी सारी एनर्जी में क्या करूंगा। थोड़ी देर तक वहां रहता है, बोलता है बस अच्छा नहीं लग रहा है, वापस जाना है ग्राउंड स्टेट में। फिर वो सारा लौट के आता है। हर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली ग्राउंड स्टेट में लौटेगा। जब वो लौटेगा तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो एनर्जी ली है वो एनर्जी क्या करेगा, देगा। लेकिन मस्त बात क्या है, मैंने क्यों फोटॉन बोला यहां पर, क्योंकि मस्त बात यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी देगा वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स या फोटॉन के फॉर्म में देगा। किस फॉर्म में देगा, फोटॉन। पक्की बात है, हमेशा गारंटी इस बात की। यानी जो डिफरेंस इन एनर्जी होगी वो हमेशा किसी फोटॉन की एनर्जी के बराबर होगी, हमेशा। यानी अगर मैं ये इनिशियल बोलता हूं और ये क्या बोलता हूं, फाइनल, तो कितना एनर्जी डिफरेंस है, डेल्टा ई जो आपने प्रोवाइड किया वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही तो है, बोलना पड़ेगा। कितना हो गया, ई फाइनल क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, फाइनल वाला एन एफ, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन आई स्क्वायर। थोड़ा सुंदर लिखते हैं तो ये हो गया 13.6 बाहर, जेड स्क्वायर बाहर, 1 बाय एन आई का स्क्वायर -1 बाय एन एफ का स्क्वायर। हम तो पढ़ रहे हैं जब हाइड्रोजन अंकल के बारे में, तो ये जी डेल्टा ई का जो फॉर्मूला आता है सुंदरम, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई फॉर्मूला आता है सर जी, इट इज 13.6, कहां से कूदा माइनस कहां पर कूदा, कहां से कूदा माइनस कहां पर कूदा। इस फॉर्मूले को मैं अगली क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ये जो एनर्जी है वो एनर्जी या तो फोटॉन के फॉर्म में मिलेगी या तो फोटॉन के फॉर्म में लगेगी। अगर वो ऊपर कूद रहा होगा तो लगेगी और अगर नीचे कूद रहा होगा तो मिलेगी। और ये फोटॉन की एनर्जी है तो इसका मतलब है ये हमेशा किसके बराबर होगी, hc/λ। बोला बेटा, हमने कहा सही है। इससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं, 1/λ निकाल सकते हैं, एंड दैट डिफाइंस अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन। इस पर लोगों ने मस्त स्टडी करी है, मस्त वाली स्टडी। इन लोगों के नाम आप याद रखिए और याद करने का मस्त तरीका सिखा रहा हूं मैं। इस पार्ट को पढ़ने में सच में होता है आपका होता है इस पार्ट को पढ़ने में हाई बीपी, बिकॉज दिस विल बी अ डिफिकल्ट टाइप, यू विल नॉट बी एबल टू। हमें कभी नहीं सिखाया किसी ने, सर लैमल कैसे याद करे, बार्मर कैसे याद करे, पाशन कैसे याद करे, वो हमने अपने आप सीखा था। हाँ, लो बीपी हाई बीपी उस समय। तो अगर समझिए एन की वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे पी फंड का एन क्या है, कहां से कूद रहा है, कहां से कूद रहा है, इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से नहीं, कहां पर कूद रहा है, सॉरी, कहां पर कूद रहा है, फाइनली कहां पर पहुंचता है। तो लाइमन में 1,
बाल्मर में 2, पास्चन में 3, ब्रैकेट में 4, पी फंड में, हम्फ्री अंकल में, इन्फिनिटी से कूद रहा है अगर, और बोलता हूं पी फंड में कूद रहा है, तो मेरा फाइनल कहां है? इन्फिनिटी। कूद वहां से रहा है, और कहां पर कूद रहा है? पी फंड में। यानी एन आई कितना हो जाएगा? 5। पी फंड 5। ये सीरीज लिमिट तो अलग चीज हो गई। अच्छा मैंने बता रखा है, ये भी हो गया। आ गया वीडियो, अभी वो बात करेंगे। पहले इन लोग को देखो, सालों को तुम देखो, और तुम देख रहे हो ना सारे बाद में पता ही नहीं होगा सीरीज लिमिट क्या होता है। बताऊंगा मेरी सारी क्लास में, यही का है क्यों बताऊं क्लास में। अभी क्या हुआ, ध्यान सुनिए। ये जो लो बीपी हाई बीपी है हम क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, लेकिन ये याद करने का तरीका है। आप लो बीपी हाई बीपी लिखना सीख लीजिए। ठीक लिया? लो बीपी हाई बीपी 1 2 3 4 5 6 6 तक ही चाहिए भाई साहब। एल फॉर लाइमन, बी फॉर बाल्बर अक्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? सर वो होती है विजिबल लाइट। यही वो है जिन्होंने सबसे आसान काम इन्होंने किया है। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया जो सब लोग कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन? बाल्मर अंकल, क्योंकि इन्होंने विजिबल रीजन में काम किया है। बाल्मर से लाइमन सोचा हमारा, अबे हम तो इंफ्रारेड में पढ़े थे, हमको क्या ही पता। हम पास्चन भैया हम तो अल्ट्रावायलेट में थे पढ़े थे भाई, हमारा क्या। तो अलग अलग कहानी है, सब इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमें याद करना है कि कौन किस रीजन में होता है। हमें ये भी याद करना है कि वो रीजन में पहुंचने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे बनाई जा सकती है, वो सब हमें पढ़ना है। सर पीछे सारी होती है ना अल्ट्रावायलेट, तो हाँ। दो इसके बाद अल्ट्रावायलेट, अबे पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। प्लीज रिमेंबर दिस लो बीपी हाई बीपी, आई गारंटी यू इट विल बी हेल्पफुल। ये याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, याद रह पाएगा। तो इस पार्ट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में ही न्यूमेरिकल करते हैं, मेरे बच्चे बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। अगली क्लास दैट इज संडे विल कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। न्यूक्लियस शुरू करेंगे मंडे को या संडे को ही कर देंगे, ठीक है। बाय बच्चों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों सॉरी यार, रिकॉर्डिंग अभी भेजता हूं यूट्यूब पे।